हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। कल आपको हम लोग वर्णमाला में स्वर के बारे में बताए थे। आज हम उसी से रिलेटेड व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं इन सब के बारे में आपको बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप ये जानना चाहेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप एक शब्द में लिख सकते हैं कि व्यंजन वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आपको पता है कि किसी भी व्यंजन को अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें स्वर जरूर होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वही व्यंजन होते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं कि क, अगर आप क बोल रहे हैं तो क लिख रहे हैं, लेकिन बोलने में इसमें एक और ध्वनि आती है, वो अ होती है, आधा अ। तो क और अ मिलकर ही आप क्या बनते हैं, क बनते हैं। तो क और अ मिलके आपको पूरा बन जाता है क। तो यही क जो होता है वो व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसलिए आप इसको बोलते हैं कि ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें एक वर्ड स्वर होता है। व्यंजन बिना बिना स्वर के सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जो यूपी टेट में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल और साधारण भाषा में आप इतना ही अगर पढ़ लेंगे तो हिंदी में आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छुआ हुआ। जो अगर आप किसी भी चीज़ों को छूते, किसी भी चीज़ों को स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि उसको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, इसी को स्पर्श बोला जाता है। एक साधारण शब्दों में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अब आइए कि इस व्यंजन में स्पर्श का क्या मतलब है। देखिए, स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, जैसे ओठ, नीचे का ओठ, ऊपर का ओठ, दांत, जीभ, नाक और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए तब बाहर आती हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यंजन का प्रथम जो चार अक्षर होता है या ध्वनि होती है वही जो है आपकी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श के मतलब स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और इसमें जो है कि इसके कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। आप ये चीज़ें बिल्कुल जान जाइए सिंपल भाषा में। आइए अब चलते हैं दूसरे पर, संघर्षी व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के दो अव्यय एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग सकरा हो जाता है, वहाँ पर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ज, फ, श, ख, श। आप अगर कोई भी शब्द ये बोल रहे हैं, आप खुद बोल कर एक बार आप देख लीजिए। प्रैक्टिस आप जो है प्रैक्टिकली आप इसको देख लीजिए कि आपको खुद पता चल जाएगा कि ये संघर्षी है। संघर्षी मतलब होता है संघर्ष, मतलब जो दिक्कत से निकलता है, जो दिक्कत से जो चीज़ें पाई जाती हैं बहुत तकलीफ में, तो संघर्षी वही होता है कि जब आपके मुंह से कोई ध्वनि निकल रही है तो वो सक्रिय है और उसके निकलने में वायु घर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद ही वो ध्वनि बाहर आती है, तो उसी को संघर्षी कहते हैं। अब चलते हैं स्पर्श संघर्षी में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति बनती है उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे कि अगर आप च, छ, ज, झ अगर बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये शब्द जो होते हैं वो आपके मुंह में किसी न किसी चीज़ों को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। उसके बाद इनके में संघर्ष मतलब इसमें जो वायु होती है वो घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है। इसी को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब नासिक क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु जो होती है वो नासिका मार्ग के साथ बाहर आती है। जैसे अंग, म, न, यण।
तो आप अगर कोई भी चीज़ें ये अगर न, म, य, ड़ अगर बोल रहे हैं तो ये नाक के द्वारा बोली जा रही है। उसके बाद फिर आप आते हैं पार्श्विक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो भागों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, जैसे ल। अगर आप पार्श्विक व्यंजन, आप बस इतना याद कर लीजिए, आप डिफिनीशन मत याद करिए, बस पार्श्विक व्यंजन में आप ल याद कर लीजिए। ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो वहाँ पे र, ल, ब, ड़ दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे ल को टिक करेंगे। ल ही आपका पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद फिर आप आते हैं कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट लपेट खाती, उसे आप लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ड़ और ढक्कन वाला ढ ढ, लेकिन इसमें ये उच्छिप्त क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हलंत और बिंदी जैसा लगा हुआ। अगर आपको ये ऐसे दो मिल जाते हैं तो आप जान जाइएगा कि ये जो है, ये दोनों व्यंजन जो है उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके नीचे हलंत या बिंदी ना लगा हो तो ये व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर डमरू वाला ड और ढक्कन वाला ढ, अगर ये दोनों के नीचे बिंदी और हलंत जैसा लगा हो तो आप इसको उच्छिप्त व्यंजन में इसकी गिनती करेंगे। उसके बाद क्या है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण अर्ध स्वर नहीं, सॉरी, अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच होता है, उसे अर्ध स्वर कहते हैं। यस, मैं एक चीज़ यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इसको तो बोलते हैं अर्ध स्वर, लेकिन ये स्वर और व्यंजन के बीच होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। य और व जो होता है वो अर्ध स्वर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सुपर टेट में भी पढ़ाया जाता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो अर्ध स्वर जो होता है वो य व को कहते हैं। बस आप इतना याद करिए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, य और व को कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, डमरू वाला ड और ढक्कन वाले ढ को कहते हैं, जिसमें बिंदी और हलंत लगा होता है। लुंठित र को कहते हैं। पार्श्विक ल को कहते हैं। उसके बाद अब आप आ जाते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे स्वर, ये क्या होता है, यंत्रमुखी होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से हो